सम्मान साथियों और देशवासियों, आप सबको नमस्कार। मैं आपका ध्यान एक विशेष महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, आज देश की जनता को ये समझना होगा कि इस समय इंटरनेशनल जो फ्यूल क्राइसिस है, इसके साथ साथ भारत में जो आर्थिक मंदी की बड़ी वजह है वो मोदी सरकार की जो लीडर क्राइसिस है, दूरदर्शिता, सोच का जो अभाव और अयोग्यता से जो ये सरकार चल रही है, इस कारण ये इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ रही है। आज देखने में आता है कि मोदी सरकार जब 2014 में आई थी तो लगभग मोदी सरकार, ये भाजपा सरकार के पास 295 करोड़ रुपए के आसपास था, और आज अगर आप देखेंगे 2026 में तो इनके पास 10,700 करोड़ रुपए हैं। और इन्होंने, भाजपा सरकार ने जनता के लिए तो कोई काम नहीं किया, लेकिन अपने आप को मजबूत किया। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं, इनका खाता बता रहा है। और पार्टी ने देश हित को छोड़कर पार्टी हित को ज़्यादा महत्व दिया। और इसके साथ साथ अगर आप गौर करेंगे तो इन्होंने अपने मित्रों को भी मजबूत करने का काम किया। आप देख सकते हैं कि आज जो अडानी हैं, उनकी संपत्ति में 1000% से भी अधिक की वृद्धि हुई। और दूसरी ओर अगर आप अंबानी जी को भी देखेंगे तो 800% से ऊपर की उनकी वृद्धि हुई है। तीसरी ओर बाबा रामदेव जी को भी आप देखेंगे, लगभग 600% की वृद्धि इनकी आमदनी और संपत्ति में हुई है। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम जनता पर थोप दिए गए हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण और भी अधिक चिंता का जो विषय है कि जिस तरह से नीट के लाखों बच्चों के भविष्य को प्रभावित करने का काम किया गया, और जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। क्योंकि ये सरकार ये संदेश देना चाह रही है बार बार पेपर लीक करके कि भैया जो बेईमान होगा, जो मैनेज करेगा, जिसके पास पैसा होगा, जो चोरी चकारी कर सकता है, जो पेपर लीक करवा सकता है, जो ऊपर बैठे हुए भाजपा के प्रभावशाली मंत्रियों से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पूर्व आपने उत्तराखंड में भी देखा हो किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, और किस तरह से यहाँ पर भी जो पेपर लीक में हाकम सिंह का नाम आया था, वो भी भाजपा का जिला पंचायत का सदस्य था। भाजपा के तमाम बड़े नेताओं से उनके संबंध उजागर हुए। और आज भी जो इस नीट मामले में जो व्यक्ति सामने आ रहे हैं, उनके भी भाजपा से ताल्लुकात और संबंध पाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही ये स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग नहीं चाहते कि योग्य लोग आगे आएँ, और ना देश जब पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। इनको मूर्ख अनपढ़ ही समाज चाहिए। और इस तरह की जब नीतियाँ कभी भी अपनाई गई तो इतिहास गवाह है कि जोर जुर्म की टक्कर से ही जब सीधा सीधा साफ संदेश जनता को ये जा रहा है, और जनता भी अब परेशान है। चाहे आप महंगाई की मार, भ्रष्टाचार, ये रसोई गैस की किल्लत आप देख रहे हैं, तमाम प्रकार की असुविधाएं हैं। बस ये जुमलेबाजी हैं, और आज जनता इनकी जुमलाबाजी को समझ गई है। और आज जनता इनको उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रही है। और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर जनता से आह्वान करूँगा, आइए इस भ्रष्टाचारी, निकम्मी, नाकाम सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प और आह्वान हम इस गंगा के मायके से, जहाँ से माँ गंगा और यमुना निकल रही है, इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इस संकल्प को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पहुँचाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आह्वान, आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।